निकलने वाली थी वहां कुछ हनुमान जी की कृपा और कुछ भोलेनाथ जी की करुणा होगी। हेलीकॉप्टर पहुंच गया जहां पर दूसरा हेलीपैड बना था। वहां आवाज नहीं आ रही है बाबू, आवाज। दूसरे पंडाल की व्यवस्था देखिए। तो आदरणीय माननीय कमलनाथ जी से भी बात हो रही थी, माननीय सांसद महोदय भी वहीं पर थे, नकुलनाथ जी। तो प्रश्न बहुत दिन से था मन में, तो वो प्रश्न आपके सामने किया कि छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत इतनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा या इतना बड़ा स्वरूप कहीं नहीं। आपके मन में, आपके विचार में ये कैसे आया कि इतना बड़ा श्री हनुमंत लाल जी का, श्री हनुमान जी का स्वरूप छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आपने विराजमान किया? तो आपका एक शब्द बड़ा सुंदर था। गुरुजी दिल्ली जाते थे तो वहां एक मंदिर का दर्शन करते थे। उस मंदिर की जो प्रतिमा की सुंदरता थी वो हृदय में बैठी और उधर भगवान से कहकर आए कि आप हमारे छिंदवाड़ा में चलो और वहां पर विराजमान। तो ये एक अलग आनंद था आपके उस उत्तर की, उस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो बड़ा विचित्र और आनंदित उत्तर है। बहुत साधुवाद है और उसी का फल है ये उसी का फल है कि जो कथा दिल से कराई जाती है तो भगवान भोलेनाथ गंगा की जलवृष्टि तो कर ही देते हैं, ये निश्चित। कल से कथा चालू हुई, कल से पानी बंद नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। और जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहना चाहेंगे। जैसे हमको लग रहा था कि कथा स्थल कैसे इतने सारे लोग बरसते पानी में पहुंचेंगे, पर गजब के हो रहे छिंदवाड़ा वालों, पूरे पंडाल फुल करके बाहर खड़े हो गए। गजब, पंडालों में जगह नहीं, बाहर लोग खड़े हुए। एकदम पीछे देखोगे तो लोग बरचक खड़े हुए और दुकानों में भी लोग बैठ रहे हैं, दुकानों के अंदर जा जाकर बैठ रहे हैं। इतना पानी गिरने पर तो हम कह रहे थे, विशाल पटेल जी को भी हम कह रहे थे कि भाई लोग जो जिनके पास 4 व्हीलर हो या जिनके पास ऑटो हो तो वो जाएंगे। 2 व्हीलर वाला तो हम रास्ते में से देखे तो सब 2 व्हीलर वाले लाइन से चले जा रहे थे बाबा का नाम ले लेकर। बोल बम का नारा है, बाबा है, इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर जी की अविरल भक्ति कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूर में खजाना पूरे का। ये शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा है। देखिए, बहुत सुंदर गद्दा बिछ जाए, बहुत सुंदर तकिया लगा लो, बहुत सुंदर गादी बिछा लो, बहुत सुंदर कम्बल ओढ़ लो, बहुत सुंदर रजाई ओढ़ लो, एसी भी चालू कर लो, गादी से
तकिए से, कंबल से, रजाई से, एसी से कमरे में नींद नहीं आती। बहुत अच्छी गादी या तकिए से, बहुत अच्छी रजाई से, बहुत अच्छे रूम से नींद नहीं आती। शिव पुराण कहती है नींद केवल मन के सुकून से आती है। नींद मन के सुकून से आती है। बहुत अच्छी गादी बिछाकर भी अगर आप सो जाओगे और नींद नहीं है तो उस गादी का कोई महत्व नहीं है। बहुत अच्छा तकिया भी लगाकर सो जाओगे और अगर तो नींद नहीं आ सकती। एक मन के अंदर अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में एक सुकून होना चाहिए। अपने विचारों में भीतर एक सुकून, और वो सुकून, वो मन की शांति, हम जिस कर्म को करें, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को जब हम कर रहे हैं, उस कर्म को ये मानकर करें कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे मनुष्य हो, ये सारे संसार के जितने जीव हैं, सब में परमात्मा का वास है। हम अगर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक चराचर में, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में आने वाला जीव के हृदय में शिव बसा है, तो हम जब संसार में हर एक में शंकर का दर्शन करेंगे तो फिर हम जब कोई कार्य करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति भी होगी और मन का सुकून भी प्राप्त होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कोई तुमसे कहे कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, 24 घंटे वहीं पड़े रहो, भगवान मिलेगा, नहीं। कोई तुमसे कहे कि कहीं तप साधना में लग जाओ, भगवान मिलेगा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है, उसके चेहरे पर अगर आपने स्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त होगा। यहाँ पर कोई भानुमती श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी, जिन्होंने हम जहां ठहरे हैं वहां पत्र भेजा था। भानुमती श्रीवास्तव, उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी, पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या
हम कोई व्रत करें तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आए या दिया लगाने जाएं, तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए? और भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए? महाराज, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाए? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने? हम पहले भी कहे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिले। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला। पहले का मैकेनिक और आज का मैकेनिक दोनों में अंतर है। पहले का जो मैकेनिक होता था, एक बार उसके पास में गाड़ी जाती थी, वो गाड़ी जमाने का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है, 2 दिन में वापस गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। 8 दिन में फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। पहले का मैकेनिक और आज के मैकेनिक में एक अंतर है। पहले का मैकेनिक गाड़ी सुधारता था, वो गाड़ी सुधर जाती थी, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना वो गाड़ी नहीं आती थी, सुधरने के लिए वापस नहीं आती थी। पर आज का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है तो 8-15 दिन में वो गाड़ी वापस लेकर आना पड़ता है। बस कथा भी यही कहती है, पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले के गुरु जिस शिष्य को एक बार सवार देते थे, एक बार सुधार देते थे, वो शिष्य फिर कोई आसक्ति में, कोई लोभ में, कोई काम में, कोई वासना में, कोई तृष्णा में, कहीं गलत जगह पर वो शिष्य नहीं पहुंचता था। पर आज के जो मैकेनिक हैं, वो शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं, पर वो शिष्य थोड़े दिन तक ठीक रहता है, वापिस वैसा की वैसा ही हो जाता है। थोड़े दिन तक ठीक रहेगा, वापिस वैसा की वैसे हो जाएगा। किसी असली गुरु की तलाश करें हम। कल कौन सा दिवस था? शिक्षक दिवस। कभी डॉक्टर दिवस आया, इंजीनियर दिवस आया, सीए दिवस आया? अरे बोलो तो जम के नहीं आया। कभी एसपी दिवस आया, पीआई दिवस आया? जम के बोलो जरा। कभी थानेदार दिवस आया, कभी कलेक्टर दिवस आया? नहीं, केवल एक दिवस आया और वो है शिक्षक दिवस। केवल एक दिवस। उसका कारण केवल इतना सा है
इंजीनियर एक कोई सामग्री बनाए, कोई रोड बनाए, कोई पुल बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी चल जाएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई चल जाएगा। पर शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को जब तैयार करे तो उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चल पाता। इसीलिए शिक्षक दिवस की महत्व है। शिक्षक दिवस की महत्वता क्यों है? क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य को, एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को जो तैयार करे तो उसमें कोई कमी ना छोड़े, कोई कमी ना। और शिव को गुरु कहा गया, शंकर भगवान को गुरु का पद दिया गया। मेरे ओगढ़धानी भगवान शंकर को गुरु का पद दिया गया और शिव जी को गुरु का पद दिया गया। इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जाता है, जो किसी न किसी रूप में शंकर के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहुंचता है, शंकर उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, शिव उसको अपना चेला बना लेते हैं। और शिष्य बनाया तो कोई गुरु अपने चेले को बिगड़ने नहीं देता है, ये निश्चित था। मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा भाई लोग जो भी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बात अपने बचपन की स्मरण में लीजिएगा। आप और हम एक जैसे, जब स्कूल में मस्ती कर रहे होते हैं, स्कूल में घूम रहे होते हैं, स्कूल में अगर कहीं खेल रहे होते हैं, इतने में कोई टीचर आकर खड़ा हो जाए तो बोलो एकदम स्तुब्ध हो जाते कि नहीं हो जाते? एकदम अपन मस्ती करना बंद कर देते हैं, एकदम हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बंद कर देते हैं। उसी तरह शंकर का जो शिवालय है, शिव जी का जो मंदिर है, शंकर का जो शिवालय है, हम हमारे भीतर कोई काम, कोई आसक्ति, कोई लोभ, कोई तृष्णा, कोई वासना, ये सब उपद्रव मचा रही होती। ना काम, ना आसक्ति, ना वासना, ना तृष्णा, ना लोभ, ये सब समाप्त हो जाते हैं। केवल एक रहता है और वो गुरु रूपी शिव है और चेले रूपी अपन है, शिष्य रूपी अपन।